यही मसीही जीवन है। ये इंसानी शरीर में मसीह का पारित सन क्राइस्ट लाइफ वाला जीवन है। बस यही है। ये दिव्य स्वभाव है जो एक इंसान में प्रकट हुआ है। इंसान के भीतर काम करती हुई दिव्यता। मसीही जीवन एक जिंदा रिश्ता है, एक जीवित परमेश्वर के साथ जीवित संबंध। बस यही है। और क्या तुम जानते हो? सबसे बड़ी बात, वह सब कुछ समेटने वाला एक शब्द जिसके बारे में पूरा मसीही जीवन है, वही एक चीज जिसके लिए यीशु मसीह इस संसार में आए, वह एक शब्द में सिमटा है। हर चीज उसी के भीतर है। वह इसलिए आए कि मनुष्य के लिए परमेश्वर के साथ सहभागिता, फेलोशिप संभव हो सके। फेलोशिप यह सब कुछ समेटने वाला शब्द है। यीशु मसीह हमें एक रिश्ते में लाने आए, अपने पिता के साथ, परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में। और जैसे ही तुम उस रिश्ते में आते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। जब तक तुम उस रिश्ते की हकीकत को नहीं जानते, तब तक तुम सिर्फ धर्म में हो। तुम सिर्फ धर्म का अभ्यास कर रहे हो, जिसमें धार्मिक क्रिश्चियनिटी भी शामिल है, जो कि असल में विरोधाभास है। मसीह के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, दो पक्ष, जिन्हें साफ समझना जरूरी है ताकि हम समझ सकें। और यही तुम्हें मदद करेगा समझने में कि क्यों कई बार कुछ लोग कहते हैं, मैं तो विश्वास करता हूं, पता नहीं मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। बहुत से मसीही लोग हैं जो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने विश्वास के साथ जूझ रहे हैं, नौकरी में परिणाम पाने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें और बिगड़ती जाती हैं। सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर हालत और बिगड़ती जाती है। मैं बच्चा चाहती हूं, नहीं जानती क्या हुआ, शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने प्रार्थना की, हर तरह की दवाइयां लीं और चीजें और बिगड़ती गईं। मैं तो विश्वास करती करता हूं, तो मेरी जिंदगी उलटी दिशा में क्यों जा रही है? तुम बार बार ये सुनते हो, क्योंकि बहुतों को मसीह के इन दो साधारण पहलुओं का ज्ञान नहीं है। अब किसी बात का ज्ञान होना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, तुम्हें अपनी जानकारी के साथ कुछ करना भी होता है। ठीक है, सुन रहे हो? तैयार? 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 हाँ, ठीक है। पहला है कानूनी, लीगल पहलू। मसीह का एक कानूनी पहलू है, उद्धार का कानूनी पहलू। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसे ऐसे लिखो, मैं आप मसीही जीवन का कानूनी पहलू। यह उन सब बातों की ओर इशारा करता है, हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पद, दर्जे और अधिकार जो हमें मसीह में कानूनी तौर पर दिए गए हैं। फिर से कहूं? जी सर। ठीक है। मसीही जीवन का कानूनी पहलू यह उन सब बातों की ओर इशारा करता है कि हम क्या हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और हमारा पद, दर्जा और अधिकार जो हमें मसीह में कानूनी रूप से मिला है। दूसरा, मैंने तुम्हें बताया दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू और दूसरा है जीवंत सय वास्तविक, वाइटल पहलू। तो मसीही जीवन का जीवंत पहलू लिख रहे हो ना? ये उस सबकी ओर इशारा करता है जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा, मन और शरीर में वचन के द्वारा कर चुके हैं या कर रहे हैं, हमें मसीह और पिता की प्रतिमा के अनुसार विकसित करते हुए। मैं फिर से लेता हूं, मसीही जीवन का जीवंत पहलू यह उस सब की ओर इशारा करता है जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा, मन और शरीर में वचन के द्वारा कर चुके हैं या कर रहे हैं, हमें मसीह और पिता की छवि के अनुसार विकसित करते हुए। बहुत महत्वपूर्ण। अब अगर तुम यह नहीं समझते तो गड़बड़ी हो जाती है, जैसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। उन्हें पता ही नहीं क्या कानूनी है और क्या जीवंत है, इसलिए वे नहीं जानते कि वचन को कैसे लागू करें। नतीजा, जिंदगी लगातार जंग बन जाती है। वे नौकरी के लिए इतना ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, सेहत के लिए इतने जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज मानो रोज की जंग बन गई है। उनके लिए मसीही जीवन हर रोज की लगातार लड़ाई जैसा हो गया है। मुझे गलत मत समझो, हम सचमुच एक युद्ध में लगे हुए हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि यह युद्ध किस बारे में है, किससे है, किस तरह की लड़ाई है। अगर हमें यह नहीं पता, तो शुरू होने से पहले ही हम हार चुके हैं। तो तुम्हें यह जानना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें उन बातों को भी जानना चाहिए जो पहले से ही हमारी हैं, जिन्हें पाने के लिए हमें दावा करने की जरूरत नहीं।
अगर मैं किसी चीज को क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वह अभी मेरे कब्जे में नहीं है। सही? यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर मैं सोच रहा हूं मैं अपने अधिकार का दावा करूंगा, अपनी सेहत का दावा करूंगा, अपनी सेहत को क्लेम करूंगा, तो पहले यह पूछो, सेहत कहां थी और मैं किससे लेने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर से? शैतान से? किसके पास है? मैं किससे क्लेम कर रहा हूं? वह कहां है जिससे मैं उसे ले लूं? अक्सर जो बातें मसीही लोग कहते और प्रार्थना में बोलते हैं, वे आत्मिक रूप से कोई अर्थ नहीं रखती, लेकिन फिर भी वे बस प्रार्थना किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से परमेश्वर सुनेगा। उन्हें लगता है बोलने की बहुलता उन्हें परमेश्वर के सामने सुना देगी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत कानूनी है, बहुत कानूनी। और यही वजह है कि उसने शैतान के साथ भी कानून के अनुसार व्यवहार किया है। कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर शैतान को बस खत्म क्यों नहीं कर देता? हमें शैतान से क्यों जूझना पड़ता है? वह शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर देता? उसे हटा क्यों नहीं देता? वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान कानूनी आधार पर काम कर रहा है। वह कानूनी अधिकार पर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर उसे नष्ट नहीं कर सकता। समझो इसे, शुरू से समझो। अगर तुम्हें बाइबल की कोई भी गंभीर शिक्षा समझनी है, तो पहले उत्पत्ति, जेनेसिस की पुस्तक में जाओ। सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा सा सार देख लेते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया। इससे पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लूसीफर था। लूसीफर वही है जो अपनी बगावत के कारण शैतान बन गया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसने बगावत स्वर्ग में शुरू नहीं की, उसने पृथ्वी पर बगावत की और स्वर्ग पर चढ़ने की सोची, क्योंकि एक तरह से वह पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि, वाइस रीजेंट जैसा था। वह उस समय की सृष्टि पर शासन करता था। यह पूर्व आदमिक संसार था और शास्त्र हमें इस पूर्व आदमिक संसार के बारे में बताता है। इसका मतलब आदम के बनाए जाने से पहले एक व्यवस्था थी और शैतान उस व्यवस्था का मुखिया था। परमेश्वर ने ही उसे नियुक्त किया था, पर वह लूसीफर प्रभात का पुत्र था और वह हर बात में सिद्ध था, जब तक कि बाइबल कहती है कि उसके दिल में घमंड नहीं आ गया। वह अभिषिक्त का रूप था। अभिषेक तुम्हें बहुत सामर्थ, बहुत समझ, बहुत दूरदर्शिता देता है, जिसे तुम अच्छा उपयोग कर सकते हो या दुरुपयोग भी कर सकते हो। उसने अपने अभिषेक का दुरुपयोग चुना। उसने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा, क्योंकि उसके पास वह अधिकार और योग्यता थी कि जब चाहे स्वर्ग में आ जा सके। तुम पूछोगे, कुब तुम कैसे जानते हो? अय्यूब की पुस्तक याद है? बाइबल कहती है, एक दिन परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ बैठक कर रहे थे और अचानक शैतान भी उनके बीच आ गया। परमेश्वर ने पूछा, तू कहां से आया? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर यहां वहां घूमता रहा हूं। उसका कोई स्थायी पता नहीं था, बस घूमा फिरता रहता था। तो वह बिना बुलाए ही आ गया। वह ऐसा कर सकता था। फिर उसने सोचा, मैं स्वर्ग जाऊंगा और परमेश्वर को हटा दूंगा और परम प्रधान जैसा बनूंगा। लेकिन परमेश्वर उसके दिल को देख रहा था। जब उसने ऐसा करने का निर्णय लिया, तब परमेश्वर ने उसे निकाल बाहर किया। वह स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसने अपनी जगह खो दी और उसकी बुद्धि मूर्खता में बदल गई। तो उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का निश्चय किया, शैतान ने योजना बनाई कि वह परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर देगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और दिलचस्प बात यह है कि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाकर उनका नाम आदम रखा। दोनों का नाम आदम था। यह क्या ही अद्भुत बात है। बाद में जब स्त्री बनाई गई, तो आदम ने उसका नाम हव्वा रखा, यानी आदम ने ही उसे हव्वा नाम दिया। तो शैतान ने कहा, अब मेरा मौका है। वह उस बाग में आया जहां वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। वे बाग में परमेश्वर की सेवा करते थे। परमेश्वर ने उन्हें बाग की देखभाल का आदेश दिया था। शैतान वहां गया और बाइबल कहती है कि उसने स्त्री को धोखा देने में सफलता पाई। और बाइबल यह भी बताती है कि पुरुष धोखे में नहीं पड़ा, आदम धोखे में नहीं आया। तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को धोखा दिया। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है पुरुष धोखे में नहीं आया, स्त्री धोखे में आई।
इसी वजह से परमेश्वर ने पुरुष को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वह जानता था वह धोखे में नहीं था। उसने जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध उच्च विश्वासघात, हाई ट्रीजन किया। तो क्या हुआ? आदम ने आज्ञाकारिता के द्वारा खुद को शैतान के अधीन कर दिया। उसने अपनी सत्ता शैतान के हवाले कर दी। बाइबल कहती है, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो। ये आत्मिक नियम है। जिस आत्मा के प्रति तुम आज्ञाकारी होते हो उसके अधीन हो जाते हो। इस प्रकार आदम शैतान के अधीन हो गया। उसने शैतान की बात मानी, वह शैतान के अधीन हो गया। यही उसकी समस्या थी। उसने निषिद्ध फल लिया, खाया, और बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा चली गई थी। जब परमेश्वर की महिमा चली जाती है तो तुम नग्न हो जाते हो, यानी तुम हमले के लिए खुले हो जाते हो। पहले सब कुछ आत्मिक होता है। लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि आदम शारीरिक रूप से नग्न हो गया, पत्तों से खुद को ढकने लगा और परमेश्वर ने पशु मारकर उसकी खाल से उनका वस्त्र बनाया। पर यह सिर्फ बाहरी परिणाम था अंदर की आत्मिक नग्नता का। जैसे ही वह आत्मिक रूप से नग्न हुआ, वह हमले के योग्य हो गया, मुसीबत में आ गया और शैतान कानूनी रूप से उसका मालिक बन गया। तो तुम पूछते हो, परमेश्वर शैतान को क्यों नहीं नष्ट कर देता? याद रखो, जब आदम बनाया गया, परमेश्वर ने पृथ्वी की सब चीजें आदम को दे दी और उसे सब पर अधिकार दिया। और जब आदम ने अपनी सत्ता शैतान को सौंप दी, शैतान ने आदमिक अधिकार, अडैमिक अथॉरिटी को अपने ऊपर ले लिया। तो आज शैतान कौन सा अधिकार इस्तेमाल कर रहा है? आदमिक अधिकार, न कि उसका अपना आत्मिक अधिकार। आदमिक अधिकार जो उसके अपने से ऊंचा था, वही अधिकार वह उपयोग कर रहा है। तो परमेश्वर कानूनी है, वह उससे बस यूं ही वापस नहीं लेगा। वह क्या करता है? वह दूसरे आदम, यीशु मसीह के साथ आता है। बाइबल यीशु को दूसरा आदम कहती है। किसी ने कहा था कि तो तीसरा आदम भी होगा? नहीं, बाइबल उसे आखिरी आदम भी कहती है, तो वह दूसरा भी है और आखिरी भी। तीसरा कोई नहीं आने वाला। वही यीशु नई सृष्टि का सिर है। बाइबल उसे मृतकों में से पहिलौठा कहती है, आत्मिक मृत्यु से पुनरुत्थान पाने वाला पहला व्यक्ति। और जो भी नए सिरे से जन्म लेते हैं, वे आत्मिक मृत्यु से बाहर जन्म लेते हैं। इसीलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इस संसार में जन्म लेता है, वह आत्मिक मृत्यु की अवस्था में जन्म लेता है। और इसीलिए यीशु ने कहा, तुम्हें नया जन्म लेना ही होगा। उसने कहा, यदि कोई नया जन्म न ले, तो वह परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य प्रकाश का राज्य है। परमेश्वर का राज्य जीवन का राज्य है। जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं लेता, वह न तो जीवन के राज्य का भाग है, न प्रकाश के राज्य का। वह अंधकार में बना रहता है, शैतान के अधिकार के क्षेत्र में। वह न तो परमेश्वर के राज्य को देख सकता है, न समझ सकता है, न परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है, जब तक वह नया जन्म न ले। फर्क नहीं पड़ता कि वे जुड़वा भाई क्यों न हो। अगर एक नया जन्म पाया है और दूसरा नहीं, तो एक प्रकाश के राज्य में है और दूसरा अंधकार के राज्य में। वे दिखने में समान हो सकते हैं, पर आत्मिक क्षेत्र में वे बिल्कुल अलग हैं। यीशु ने उन्हें इस तरह वर्णित किया, जिनके पास अनंत जीवन नहीं है, उनसे उसने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की इच्छा पूरी करते हो। लोग कहते हैं, वह बहुत अच्छा आदमी है, बहुत नेक है, बहुत धार्मिक है। अक्सर बहनें शादी की बात करते हुए कहती हैं, वह नया जन्म तो नहीं पाया, लेकिन ईश्वर भक्त है, अच्छा आदमी है, बहुत प्रार्थना करता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 1 पद से देखो। वहां कॉर्नेलियुस नाम का एक आदमी था। बाइबल कहती है वह एक भक्त आदमी था, परमेश्वर से डरने वाला, और पूरे घराने को परमेश्वर से डरना सिखाता था। वह लोगों को बहुत दान देता था और हमेशा प्रार्थना करता था, सिर्फ कभी कभी नहीं, हमेशा। वह दर्शन भी देखता था। एक दिन उसने साफ तौर पर एक दर्शन में परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को देखा, जो उसके पास आया और कहा, कॉर्नेलियुस। और स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मारक रूप में परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ध्यान दो, उत्तर के रूप में नहीं,
स्मारक के रूप में। कौन चाहता है कि उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ स्मारक बन जाए? तुम उत्तर चाहते हो, है ना? फिर स्वर्गदूत ने कहा, योप्पा में शमौन नाम के एक व्यक्ति को बुलवा, जिसका उपनाम पतरस है। वह तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। सोचो, क्यों? क्या उसका सब भक्तिभाव, दान, प्रार्थनाएं, दर्शन सब काफी नहीं थे? बाइबल साफ दिखाती है, नहीं, वह अभी भी उद्धार नहीं पाया था। जब पतरस आया, उसने उसे मसीह का संदेश दिया। अगर तुम पूरा अध्याय पढ़ो तो देखोगे, पतरस ने कहा, वह तुझे वो बातें बताएगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी अभी तक वह उद्धार नहीं पाया था। यही कारण है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार तुम्हारे किए हुए कामों या न किए हुए कामों के बारे में नहीं है। यह मसीह और उसके किए हुए कामों के बारे में है। और अगर तुम मान लो कि जो उसने किया वह तुम्हारे लिए काफी है, तो तुम्हें पापों की क्षमा, रिमिशन मिलती है। और जो विश्वास करते हैं वे सब बातों से धर्मी ठहराए जाते हैं, जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते थे। इसलिए शैतान का मनुष्यों पर कानूनी अधिकार है, जब तक कि उन्हें अंधकार के राज्य से निकालकर पुत्र के राज्य में न ले जाया जाए। जब तुम नया जन्म पाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है? कुलुस्सियों 1:13 देखो, जिसने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। ध्यान दो, उसने हमें छुड़ाया है, न कि छुड़ाएगा। जब यीशु मरे, पाप का पूरा दाम चुकाया गया। शैतान के पास अब कोई दावा नहीं रहा। यीशु की मृत्यु पाप का पूरा मूल्य थी। उसने हर इंसान के लिए मृत्युदंड सहा। वह हमारी खातिर घायल हुआ, कुचला गया। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए थे। हर एक अपनी राह मुड़ गया, परंतु यहोवा ने हम सब की अधर्मता उस पर लाद दी। जब यीशु मरे, सब छुड़ाए गए, पर वह काफी नहीं था। यही जगह है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। वे सिर्फ डिलीवरेंस तक रुक जाते हैं। पर जब तुम नया जन्म पाते हो, उसी क्षण तुम प्रकाश के राज्य में पहुंचा दिए जाते हो। यही ट्रांसलेटेड का अर्थ है स्थानांतरित, उठाकर दूसरी जगह रख दिया। जब तुम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु घोषित करते हो, तुम अनंत जीवन पाते हो और प्रकाश के राज्य में जाग उठते हो, परमेश्वर के साथ एकता में। अब दो बातें तुरंत, कानूनी और जीवंत, वाइटल। यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम नाश नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया कि तुम विश्वास करो। तो कानूनी रूप से मैं परमेश्वर की संतान हूं, और जीवंत रूप से भी मैं परमेश्वर की संतान हूं। कुछ लोग केवल कानूनी पहलू के प्रति तो सचेत हैं, भले ये शब्द न इस्तेमाल करें, लेकिन वे संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, क्लेम कर लूं। देखो, अगर तुम किसी आदमी के बेटे हो, उसके भीतर से उत्पन्न हुए हो, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या न मानो। वास्तविक वाइटल रूप से तुम उसके ही बेटे हो। कानूनी तौर पर तुम इनकार कर सकते हो, वह भी इनकार कर सकता है, पर इससे वास्तविक सच्चाई नहीं बदलती। इसी तरह कुछ मसीही लोग संघर्ष कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी सेहत क्लेम करता हूं, शैतान मेरी सेहत नहीं लेगा। वह ले ही नहीं सकता। तुम्हारा सेहत पर दावा क्या है? क्लेम नहीं, बल्कि अधिकार का आधार। तुम्हारे पास कारण है कि तुम अपनी सेहत की सच्चाई घोषित कर सको कि यह वास्तविक है। अब जो तुमने लिखा उस पर लौटो। तुमने लिखा, एक कानूनी पहलू, दो जीवंत पहलू। अब ये कैसे काम करते हैं? यह लिखो, कानूनी पहलू इस पर आधारित है, ज्ञान और वचन पर कार्य करना। तुम्हें जानना जरूरी है। जब जान लिया तो उस पर काम करना जरूरी है। बिल्कुल किसी भी कानूनी दस्तावेज की तरह। जब तुम वसीयत पढ़कर जान जाते हो कि तुम्हारे नाम क्या है, तो तुम उस दस्तावेज पर कार्रवाई करते हो, अपना अधिकार लेते हो, दावा करते हो। अगर तुम्हें पता ही ना हो तो तुम कभी उपयोग नहीं करोगे। इसीलिए होशे 4:6, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो जाती है। वे जानते नहीं, इसलिए उपयोग नहीं करते। जीवन वाइटल पहलू इस पर आधारित है, हमारा अंगीकार, कन्फेशन। यह हमारे अंगीकार से सक्रिय होता है। उदाहरण, रोमियो 10:9-10,
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। क्योंकि हृदय से विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है और मुंह से अंगीकार करने से उद्धार मिलता है। यानी हृदय से विश्वास धर्म, मुंह से अंगीकार उद्धार सैल्वेशन। तुम दिमाग से विश्वास नहीं करते, इंद्रियों से नहीं, तर्क से नहीं, हृदय से विश्वास करते हो। हर इंसान के भीतर विश्वास करने की क्षमता है। जो कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, वह केवल विश्वास न करने का चुनाव कर रहा है। और अंगीकार क्या है? यह अपने पाप गिनना नहीं है। कन्फेशन का मूल शब्द होमोलोगिया, मतलब परमेश्वर के साथ एक ही बात कहना। जो परमेश्वर ने कहा वही कहना। इसलिए कानूनी पहलू पूरा होता है जब मैं मानता और स्वीकार करता हूं। जीवंत पहलू वास्तविक होता है जब मैं उसे अपने मुंह से घोषित करता हूं। कानूनी रूप से सबके लिए उद्धार का दाम चुका दिया गया, पर जब तक कोई अपने मुंह से यह घोषित नहीं करता, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, वह उद्धार का अनुभव नहीं करेगा। इसी तरह हर जीवंत सत्य तुम्हारे जीवन में अंगीकार से सक्रिय होता है। मैं मसीह में नया सृष्टि हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं आशीषित हूं। फिर वह फिलिप्पियों 2:13 पर आता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा और प्रसन्नता के अनुसार तुम में चाह और कर दिखाने की क्षमता पैदा करता है। यानी वह मुझे चाहना भी देता है और करने की सामर्थ्य भी देता है। तो जब मैं कहता हूं वे परमेश्वर मुझ में काम कर रहा है, यह जीवंत पहलू का अंगीकार है, और जैसे मैं इसे बोलता हूं, यह मेरे अंदर सक्रिय होता है। फिर कुलुस्सियों 1:47, यह भेद जो है मसीह तुम में महिमा की आशा। वह कहता है, मैंने इस एक वाक्य पर हफ्तों ध्यान लगाया, मसीह मुझ में। मैं बार बार दोहराता था, मसीह मुझ में, मसीह मुझ में, जब तक यह मेरे भीतर वास्तविक न हो जाए। यह कोई धार्मिक जुमला नहीं। हाँ, मसीह मेरे भीतर है, और फिर हम बुखार, मलेरिया, छोटी बड़ी हर बीमारी को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। अगर सचमुच मसीह मुझ में है, तो इसका अर्थ क्या है? महिमा जो पाप से खोई थी, वह मसीह में फिर मिल गई। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन अब मसीह तुम में महिमा की आशा। तो मेरा जीवन पहले जैसा कैसे रह सकता है? यह संभव ही नहीं। पुराने नियम में जब इस्राएल मिस्र से निकले और प्रतिज्ञा के देश की ओर बढ़े, वे अपने साथ अपना वातावरण, एटमॉस्फियर लेकर चलते थे। दिन में बादल का खंभा, रात में आग का स्तंभ। वे बाकी लोगों से बिल्कुल अलग वातावरण में चलते थे। उसी तरह मसीह में तुम अपना वातावरण लेकर चलते हो। तू रात के डर से न डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तुम अलग हो। तुम्हें समझना होगा कि तुम अलग हो। जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आती कि हम अलग नियमों से चलते हैं, तुम सामान्य इंसानों की तरह जीते रहोगे। पर जैसे ही तुम समझते हो, तुम अलग ढंग से सोचते हो, अलग ढंग से बोलते हो, अलग तरीके से जीते हो। मसीही जीवन चैंपियनों का जीवन है। तुम अब आदमिक मनुष्य नहीं हो, तुम नया मनुष्य और नया सृजन हो। यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं। वह ईश्वर की जाति का सहभागी, एसोसिएट ऑफ द गॉड काइंड है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमेशा यह घोषित करो कि तुम कौन हो। तुम अब्राहम के वंश हो, तुम्हारे जीवन पर आशीष है। असफलता तुम्हारे लिए विकल्प नहीं, जब तक कि तुम स्वयं उसे न होने दो। दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें असफल बना सके, सिवाय तुम्हारे अपने निर्णय के। और अगर तुम विजय, सफलता और फतह चुनते रहोगे, यही तुम्हारा अनुभव होगा। तुम परमेश्वर के अनुग्रह के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर आशीष काम कर रही है। तुम्हें शापित नहीं किया जा सकता। पुराने नियम में बिलाम ने कहा, याकूब पर टोना नहीं चल सकता, इज़राइल पर जादू नहीं चल सकता। वह पुराना इज़राइल था। तो नए इज़राइल के बारे में क्या कहोगे? कोई टोना टोटका, कोई जादू, कोई जूझू, कोई काला जादू मसीह में तुम पर काम नहीं कर सकता। जब लोग कहते हैं कोई मेरा पद छीनने के लिए जादू कर रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें इसके लिए अलग से प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। तुम मसीह में हो और मसीह तुम में है। तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की मुहर है।
तुम पर उसका निशान है, तुम उसके हो। और जब तुम इस सत्य को जानते हो, कानूनी, और उसे अपने मुंह से बोलते हो, जीवंत, तब तुम उस जीवन में चलने लगते हो जो सचमुच मसीही जीवन है। विजय, साहस, संगति, महिमा और परमेश्वर के साथ एकता का जीवन।